हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। यूपी MRC के सिलेक्शन सीरीज़ का आज मैं आपका छठा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको भयानक सा दिख रहा होगा। ये आपको एक सर्किट दे दिया गया है और कहा गया है कि इस और PQ के बीच में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका यूपी PCL और यूपी आर्मिनल TG2 दोनों में आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इतना क्लियर है। और अगर सीरीज में होते हैं तो क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर है? चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। कहानी अपने डेसी देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में है? सीरीज में। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में है? पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो लगाइए। पहला रेजिस्टेंस 8, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है आपका? 8 है। तो क्या हो जाएगा? 8 गुणे 8 बटे 8 प्लस 8। तो क्या हुआ? ये हो जाएगा आपका 8 64 और ये 16 64। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है बेटा कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये बच्चों मेरा देसी रजिस्टर है। ठीक है, ओके। सो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है 4, वो कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका 4। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6। ये भी आ गया आपका 8। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक, अब बेटा ध्यान दीजिए, ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो सीरीज में जोड़िए, तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे RT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ दिया सीरीज में, तो कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक, क्या आ जाएगा बेटा? 8 ओम मिल जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक, तो पैरेलल का हमने दो ऑलरेडी निकाल दिया है। दोनों को अगर हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट आपका ये आपका 4 होगा। ठीक, अच्छा अब ये देखिए, ये दोनों किस में है? ये देख सकते हैं आप, दोनों पैरेलल में। इनको सॉल्व करेंगे तो पैरेलल का निकाल लेते हैं। तो RT इज इक्वल टू 3 गुणे 6 प्लस 3 प्लस 6। तो कितना होगा? 3 6 18 बटे 9, 9 दूनी 18। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 और बाकी सबको हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा,
ये और ये इसमें हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में दोनों का, ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 6, 2 और 4 कितना है आपका 6। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 6। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया है। अब बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इसरो में पूछा गया है और कह रहा है कि एपी के अक्रॉस आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। इससे पहले देखते हैं हम लोग कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगाएंगे, 2 को लेके आर टी इक्वल टू R1 R1 प्लस R2, और अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, RT इज इक्वल टू R1 प्लस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर करंट आएगी तो इसको 2 ब्रांच मिल रही है, तो करंट आपकी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों रेजिस्टेंस आपके किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो लगाइए फॉर्मूला, तो पैरेलल कनेक्टेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे 4 मतलब 1 ओम। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। 1 ओम को हम यहाँ मेंशन कर देंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका जो नया रिजल्टेंट आएगा उसको निरूपित कर देते हैं, ये आपका आ गया 1 ओम। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर इसमें करंट आई तो इसमें भी करंट वही होगी, इसमें भी वही करंट होगी, इसमें भी वही करंट होगी। इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, तो लगाइए, तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1, तो आपका कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इन दोनों का, इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा बच्चों वो क्या होगा आपका 2 ओम होगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, तो इसको मॉडिफाई कर देंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम। अब ध्यान से देखो बेटा कि ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम पूछा गया है, UPPCL, UPRNL, टेक्निकल हेल्पर, कई एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, टोटल कैपेसिटेंस होगा 8 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। देखिए 3 आपके 4 कैपेसिटर हैं, इसमें कनेक्टेड है सीरीज में।
पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये। सीरीज में कनेक्टेड, ठीक। C1 C2 C3 C4, ठीक है। C1 की वैल्यू क्या है, C1 C2 C3 C4 सबकी वैल्यू क्या है आपकी 2 माइक्रोफैराड। आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना मतलब आपको CT निकालना, ठीक। देखिए अगर कैपेसिटर आपके पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में, तो क्या होगा CT इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 C2 C3 C4। लेकिन विडंबना बच्चों ये है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CT इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 1/C। पिछली वैल्यू तो कितने बेटा, तो 1/CT इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा, आधा आधा एक, आधा आधा एक, तो क्या आ जाएगा 1/CT इक्वल टू 1 + 1, मतलब CT इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/CT इक्वल टू 2, ठीक है। तो CT इक्वल टू आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5 माइक्रोफैराड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, बच्चों इसमें आंसर आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैराड। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित श्रेणी अनुनाद, अनुनाद मत समझ है, रेजोनेंस की कंडीशन बोल रहा है, ठीक। अनुनाद परिपथ में VC का मान 125 वोल्ट है, VL का मान 125 वोल्ट है और VR का मान 40 वोल्ट है। स्रोत विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए RLC जो सर्किट होता है, देखिए समझ लीजिए, पहले RLC सर्किट के बारे में बताते हैं। ये आपका R, ये आपका R, ये आपका L, ये आपका C, ये आपका RLC सर्किट होता है, ठीक। ये आपका VR, ये आपका VL, ये आपका VC, ठीक। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो VR होगा, यहाँ पे जो होगा वो VL है, और यहाँ पे जो होगा वो VC होगा। ये आपका R हो गया, ये आपका L हो गया, ये आपका C। और ये जो है आपका वोल्टेज स्रोत, ये होगा V = VN sin ओमेगा, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, जो आपको V दिया है बच्चों, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो RLC सर्किट में क्या होता है कि जो आपका टोटल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, रूट टाइम्स ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, अनुनाद की। तो अनुनाद में क्या होता है, VL और VC का मान बराबर, ठीक। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा टर्म, तो V = कितना आ जाएगा, VR आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V = VR आ जाएगा, और VR की वैल्यू कितनी है 40 वोल्ट,
तो 40 वोल्ट इसमें आंसर आ जाएगा। 40 वोल्ट इज द, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है 0.2 स्लिप वाली एक प्रेरण मोटर में घूर्णक निवेश शक्ति और घूर्णक ताम हानियों का अनुपात होगा। ठीक है, 5 होगा, 1.25 होगा, 0.2 होगा, 0.2। चलिए देखिए करते हैं। देखिए जो पीजी होती है ये एयर गैप पावर होती है, एयर गैप पावर। जो पीएम होती है इसको बोलते हैं मैकेनिकल। जो पीसी होती है इसको बोलते हैं कॉपर लॉसेस। ठीक, तो पीजी अनुपात P CU अनुपात J इक्वल टू होता है 1 अनुपात S अनुपात 1 माइनस S होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग जानते हैं कि एक एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि घूर्णक निवेश शक्ति मतलब आपका पीजी और घूर्णक ताम हानि मतलब पीसीयू, तो इनका अनुपात क्या होगा 1/s होगा बाय द दिस। ठीक, अच्छा तो ये आपको अनुपात निकालना है। एक स्लिप की वैल्यू कितनी दी है 0.2, ये जाएगा 0.2, पॉइंट हटाओ लगाओ 0, 2 पंचे 10। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा आपका 5। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। एक 8 पोल डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति पोल फ्लक्स 2 मिलीवेबर है जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। देखिए जो आपका ईएमएफ होता है, एक मिनट, जो आपका ईजी होगा ईएमएफ होगा वो क्या हो 5Z EN/60। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब लैप बाइंडिंग में क्या होगा, अगर लैप बाइंडिंग की बात करेगा तो ईएमएफ बराबर ईजी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है P बराबर A होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ईएमएफ हो जाएगा बेटा 5ZN/60। ठीक है बेटा। और अगर आपसे वेव बाइंडिंग की बात करें बेटा, वेव बाइंडिंग, तो वेव बाइंडिंग में A बराबर 2 हो जाता है, पोल आपके 2 होते हैं। तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला होगा Eg इक्वल टू 5Z
पी एन बाय 1, ठीक है बेटा, इसको नोट करें। लेकिन आपसे बेटा क्या कह रहा है कि सिंपलेक्स लैब बाइंडिंग, मतलब लैब बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो बेटा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो Eg इक्वल टू हो जाएगा फाई आपका मिली वेबर है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -3, इसको हम वेबर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। कंडक्टर आप जेड माने कंडक्टर कितने हैं 960, और आपकी स्पीड कितनी बेटा 500 बटे 60, ठीक। तो ये आपका नीचे आ जाएगा, तो Eg इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 गुणे 960 गुणे 500 बटे 60 गुणे 100, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक, ये इनसे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, ठीक, इनसे कट 3 क्या है 9, यहाँ बेटा एक जीरो और होगा, 10 की पावर 3 है ना, 3 जीरो हो गया, ठीक। और पहले 3 से का 3 क्या है 9, 3 2 से 320, 3 जीरो ही कर गया, तो कितना है Eg इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 गुणे 5, 5 दूनी 10 हासिल लगाए, 5 से 15 160 वोल्ट आएगा, कितना आएगा बेटा 160, तो आपका 160 वोल्ट बिल्कुल सही आंसर नोट करो।